आज दिन सोमवार को लगभग 4 बजे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर अहरौला क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर बनरहिया में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए पार्टी के विचार और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। अरुण राजभर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुभासपा गांव-गांव जाकर न केवल सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है, बल्कि वो लोगों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए भी लगातार प्रयासरत है। विशेष रूप से अहरौला कप्तानगंज मार्ग के निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर अरुण राजभर ने कहा, हम लगातार इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि ये निर्माण कार्य जल्द पूरा हो। ये विकास क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है और हम इस पर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक फायदा नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाना है। वे लगातार जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों का समाधान ढूंढने और सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अरुण राजभर ने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और उनके विकास की दिशा में सुभासपा द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी। जन चौपाल में मौजूद लोगों ने भी अपनी समस्याओं को साझा किया। वहीं अहरौला कप्तानगंज मार्ग के निर्माण को लेकर पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यह मामला बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। एक कहावत है, गड्ढे में सड़क की सड़क गड्ढे में, और लोगों ने यहाँ बहुत यातनाएं झेली है। इस सड़क को लेकर के बहुत दुख तकलीफें झेला है। जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा में सक्रियता नहीं निभा रहे थे, उससे पहले तक इस सड़कों पर राजनीति का अंबार लगा हुआ था। खूब राजनीति हुई, खूब चमकाई गई राजनीति, लेकिन मंजिल तक कुछ नहीं पहुंचाई गई। जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके अहिरौला कप्तानगंज मार्ग, नरियाव सिकंदरपुर मार्ग का निर्माण कराने के लिए जब पैसा स्वीकृत कराया गया, तो इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को धन्यवाद कि कम से कम वर्षों से चली आई बीमारी को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और इस पे जैसे ही पैसा स्वीकृत हुआ, श्रेय लेने वालों की होड़ लग गई। हम सबको श्रेय देते हैं कि कम से कम इस बात को एहसास लोग करें कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो प्रयास किया कि अहिरौला कप्तानगंज सड़क मार्ग बने, तो यहाँ की क्षेत्र की जनता इस बात को वाकिफ है कि इस सड़क के निर्माण में योगदान किसका बेहतर हुआ, क्योंकि जनता जागरूक है, सब जान रही है। अब जैसे ही निर्माण कार्य का पैसा आया, टेंडर प्रक्रिया चालू हुआ और टेंडर में तकनीकी खामियां आई। कागजातों में, ठेकेदारों के कागजातों में कुछ गड़बड़ियां होने की वजह से, तकनीकी खामियों की वजह से जब टेंडर निरस्त करके पुनः टेंडर करने की बात आई, तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने, यहाँ के माननीय विधायक ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। हुआ कि टेंडर में जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, पार्टिसिपेट में जिन लोगों के कागजात सही नहीं पाए गए थे, उनके कागजात देने के लिए नोटिस गया था और नोटिस न देने की वजह से इस कार्यक्रम को, टेंडर को पुनः कैंसिल करके रीओपन करने की तैयारी हुई थी कि ये पुनः होगा। अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी झूठ नहीं बोलते हैं, अरुण राजभर झूठ नहीं बोलते हैं। जब यह सवाल मेरे पास आया, क्षेत्र की जनता ने कहना शुरू किया कि जैसे पिछली बार टेंडर कैंसिल हुआ, पैसा वापस हो गया, इस बार टेंडर कैंसिल नहीं होगा, पैसा वापस नहीं जाएगा। ये मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में आपको दिखेगा कि यह सड़क भी बनेगा और सड़क का टेंडर भी जिन टेंडर के ठेकेदारों को मिलेगा, उनसे बेहतर सड़क बनाने का हम प्रयास भी कराएंगे, क्योंकि जब ये सड़क बनेगा तो विकास का यात्रा बढ़ेगा। और क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम जनता के बीच में जो सरकार की योजनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सिर्फ विरोधियों का काम है उसमें झूठ फैलाने का। दिन आया है, उस दिन में किसी प्रकार का किसी को संशय करने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। सड़क बनेगा और सड़क पर यहाँ की आवाम ही चलेगी। पैसा आया है तो 100% काम होगा। किसी के रोकने से, यहाँ रोकने का काम समाजवादी पार्टी के नेता शुरू से करते आए हैं और शुरू से करते रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों को लग रहा है कि मेरी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी, मेरा इस पे वोट नहीं मिलेगा, जिन लोगों ने आंसू बहाने का काम किया, इस पे झूठ बोलने का काम किया, आज भी वो झूठ प्रचार करने में लगे हुए हैं। इनका झूठ बेनकाब होगा और सड़क बन करके जनता के सामने तैयार भी होगी। किसी प्रकार का संशय नहीं है। आज नहीं तो कल मैंने कहा है
कि नए वर्ष में हम लोग जा रहे हैं और इस सड़क को नए वर्ष में आपके सामने बन करके चलाते हुए आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सड़क का निर्माण हो रहा है। टेक्निकल इशू विभाग में हो सकता है, कागजातों में हो सकता है, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के दिल और दिमाग में जनता के प्रति गलत भावना नहीं है कि आने वाले समय में यहाँ की जनता समझ चुकी है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयासों से ये सड़क बनने जा रहा है। कि जो हम लोगों की योजना है, हर गरीब का एक मूलभूत अधिकार होता है, मूलभूत चाहत होती है कि हमारा आवास बने, हमारा शौचालय बने, हमारा नाली बने, हमें गैस कनेक्शन मिले, हमें आयुष्मान कार्ड बने, हमें 3000 सम्मान निधि मिले, हमारा विकास हो। हम उसको जोड़ने के लिए हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि अपने अधिकारों के प्रति, अपने सम्मान के लिए, अपने न्याय के लिए, अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए आप हमारे कंधे से कंधा मिला के चले। इस विधानसभा में आम जन को ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं आया है जो अफवाह फैलाने वाला है। यहाँ काम करने वाला व्यक्ति है, काम करके यहाँ के लोगों का दिशा और दशा और यहाँ की जो खंडहर बनी है उस खंडहर को बाहर निकालने का प्रयास करेगा। हम लोगों ने देखा है बड़े पैमाने पर शासन पैसा दे रही है विधानसभा में सड़क नाली बनाने के लिए, लेकिन उस सड़क को आज भी जिला पंचायत के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हमेशा से कमीशन के चक्कर में उन सड़कों पर टेंडर निरस्त करा करके सड़क नहीं बनने दे रहे हैं, नाली नहीं बनने दे रहे हैं, खड़ंजा नहीं बनने दे रहे हैं। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर एक जगहों पर निगरानी कर रहे हैं। कहीं भी कोई अधिकारी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो इस सरकार में बचेगा नहीं। गरीब का कल्याण, समाज का कल्याण और विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हम लोग हमेशा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे।